बीते कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था, जिसका विरोध करते हुए सड़क से संसद तक विपक्ष आक्रामक है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए मोर्चा खोल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार अपना 7वां बजट पेश करने के बाद से विपक्ष हमलावर है। सत्ता पक्ष के सामने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर रणनीति बनाई और एक साथ इकट्ठा होकर संसद के बाहर प्रदर्शन करने का फैसला किया। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने केंद्रीय बजट को लेकर संसद के बाहर मोर्चा खोला और बजट में विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ भेदभाव होने का दावा किया। इस दौरान सभी विपक्षी नेताओं को हाथ में तख्तियां लिए अपनी मांग सरकार तक पहुंचाते हुए देखा गया। साथ ही केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना भी साधा। हम सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। ये प्रोटेस्ट इसके लिए है जिस तरीके से बजट में भेदभाव हुआ है, जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उनको टोटली इग्नोर किया गया है। और खास करके महाराष्ट्र तो इनका अलायंस के साथ चल रहा स्टेट है। महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से, जैसे मैंने कल कहा था, प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कल घोषित की है, यूनियन बजट नहीं था वो, वैसे ही प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना कल बजट में दिखाई दी। हर एमपी इंडिया ब्लॉक के अपने ही राज्य के बारे में प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे देश में ऐसे नहीं हो सकता जब हमारे 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी है और आप सब चीज़ें सिर्फ 2 राज्यों के दे दी क्योंकि उनके साथ आपकी कुर्सी बचाता है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अन्याय है और इसके लिए सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सर, नीति आयोग की बैठक होनी है, उसमें 4 सीएम स्किप कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों का भी ये मुख्यमंत्री सोच रहे हैं कि अगर उनके लिए कुछ नहीं है तो किसी बातचीत करने में भी क्या फायदा, यही विषय है। सरकार चाह रही है कि आप लोग आइए, सदन में बातचीत होगी, हर मुद्दे पे बातचीत होगी। पार्लियामेंट के अंदर तो बातचीत होगी, अभी चर्चा होगी बजट पे, देखते हैं क्या होता है। हम ये कह रहे हैं कि आप सच बोलिए, देश को गुमराह मत करिए। यूथ को जो आपने प्रॉमिस किया है नौकरियों का, जो पहले से लोग वेट कर रहे हैं, क्या उनको भी अकोमोडेट करके किया है या ये अलग से 50,000 है? ये सब बेकार की बात है। हाउ आर यू गोइंग टू क्रिएट दीज जॉब्स? स्टेट्स को तो आपने कुछ दिया नहीं, बिहार को भी गुमराही किया है। क्या दिया है बिहार को? बहुत खुश हो रहे हैं बिहार के लोग। कमाल का बजट इजाद किया गया है जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र 2 व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। मैं पूछना चाहता हूं कि वो राज्य जिन्होंने अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को दिया, अपने राज्यों की लगभग सारी सीटें दे दी, जैसे कि दिल्ली है, गुजरात है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों को क्या मिला इस बजट में? इन राज्यों को कुछ नहीं मिला। और जिन राज्यों ने भाजपा को इतना समर्थन नहीं दिया या जिन राज्यों के समर्थन से सरकार मुश्किल से चल पा रही है, जैसे कि बिहार और आंध्रा,
उनको सब कुछ लुटा दिया गया। तो इससे तो यही सार मिलता है कि जो राज्य भाजपा को कम वोट देता है उसे ज्यादा दिया जाएगा। तो आगे के लिए सीख ले लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।